कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, ये सरकारी चोंचले हैं, षड्यंत्र है। सरकार अपना काम निकाल रही है, हम आम जनता को बेवकूफ बना करके, बहला फुसला करके। क्या कोरोना वहां नहीं है जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स हो रहे हैं, नेता मंत्री को कोरोना नहीं हो रहा है? अगर आप भी ऐसा सोच करके बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, तो बहुत गलत हैं आप। और आपकी सोच कोरोना है और यह सबको होगा, यही सोच अगर आपकी रही ना, तो आपके साथ साथ न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। तो सोच को बदलिए, मास्क, सैनिटाइजर और जो भी एहतियात बरतने की बात है सब कीजिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स में नेता मंत्री को कुछ नहीं हो रहा है तो हम भी बिंदास घूमेंगे, हमें भी कुछ नहीं होगा। अरे भैया, आप ये भूल रहे हैं कि आप एक आम इंसान हैं, वो नेता मंत्री हैं। नेता मंत्री को अगर कुछ होगा ना, तो मैक्स, अपोलो, एम्स, फोर्टिस जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक हिल जाएंगे। अगर आपको कुछ होगा ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में एक सिंगल बेड तक नहीं मिलेगा। ये फर्क है। इसी के लिए उन बड़े लोगों को देख करके अपना दिमाग आप मत हिलाइए कि हम भी चैन से घूमेंगे, अच्छे से घूमेंगे। यह सोच आपकी बस इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी तक आपने कोई अपना नहीं खोया है। कोरोना की कंडीशन क्या है, इस महामारी ने सबको कैसे जकड़ लिया है, कैसे जिंदगियां घर बर्बाद हुई है, कभी आप उनसे मिलाइए जिन्होंने कोरोना की वजह से कोई अपना खोया है। अपनों को खोने का दर्द सिर्फ अपने चले जाने के बाद ही समझ में आता है, ऐसे नहीं। ऐसे तो बहुत से लोग ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। दोस्त, संभल जाइए, सुधर जाइए। हम और आप आम इंसान हैं। ऊपर वाले लोगों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले को मतलब नहीं होता, हमेशा पिसेगा और मरेगा तो सिर्फ कॉमन मैन। ये इंडिया है दोस्तों, बार बार मत भूलिए। और अपनी कंपटीशन आप उनसे बिल्कुल मत कीजिए कि उनको कुछ नहीं हो रहा है तो हमें भी नहीं होगा। अभी आप ज्यादा देख रहे हैं, ये जो दूसरा लहर चल रहा है, इसमें ज्यादातर लोग बस चले ही जा रहे हैं, उनको मोहलत तक नहीं मिल रही है जिंदगी जीने के लिए। और इतने केसेस हो गए हैं आस पड़ोस में। और जिनको भी ये बेतुकी बातें लग रही है ना, जो लोग बड़े दिखावे से कह रहे हैं, खुद तो कर ही रहे हैं लापरवाही, नादानी, और दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि यार कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है, ये सरकारी चोंचले हैं। अभी पॉलिटिक्स करने का, गेम करने का समय नहीं है दोस्तों। पूरा वर्ल्ड परेशान है, सिर्फ इंडिया नहीं। सिर्फ इंडिया में हो रहा होता तो समझ में आ सकती थी, लेकिन पूरा वर्ल्ड परेशान है। अभी बात को समझिए, खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए, सतर्क कीजिए। आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसको सुन करके शायद आपको समझ में आ जाएगी बात। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। फांसी की सजा सुनाने के बदले में वैज्ञानिकों ने उस कैदी को बोला कि आपको कोबरा सांप से कटवाया जाएगा और वैसे ही आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। दूसरे दिन कैदी के आंखों पे पट्टी बांध दी गई और कोबरा वोबरा कुछ नहीं था, उसे सिर्फ एक पिन चुभाया गया, जिससे कि मात्र 2 सेकंड में उस कैदी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई कैसे जब सांप था ही नहीं? तो दोस्तों, उसके बॉडी ने पोस्टमार्टम में पता चला कि बॉडी में ही ऐसा एक जहर पैदा हो गया था जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। और वो पैदा हुआ था उस इंसान के डर के वजह से, जैसा उसने सोचा था कि मुझे सांप कटवा करके मृत्यु दंड दिया जाएगा। समझाने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के हिसाब से मेंटली खुद को तैयार करती है और उसी के हिसाब से फिर बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। 90% डिजीज हमारे नेगेटिव मेंटलिटी के वजह से होती है। मानसिक कंडीशन हमारी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चली जाती है, इस वजह से मौत और बीमारियां होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिसर्च कहता है। आज 5 साल से लेकर के 80 साल के लोग इतने नेगेटिव हो गए हैं जिनसे कि उनका मेंटली पोजीशन जो है वो काफ़ी वीक हो गया है और जल्द से जल्द मृत्यु हो जा रही है। इसी चीज़ को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आज कोरोना के आंकड़ों को देख रहे हैं, शमशान में चिता जलती हुई देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स के हालात देख रहे हैं। और आपको एक बात और बताता हूं कि कोरोना से मरने वाले लोग घरों में नहीं मर रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में ही मर रहे हैं ज़्यादातर लोग। आप भी गौर कीजिएगा इस बात को। ऐसा बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद वो काफ़ी डर जा रहे हैं और बॉडी में टोटली निगेटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, और बस इसी के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनको कि आपको अपने दिल दिमाग में बिठाना होगा और दूसरों को भी बताना होगा, ताकि हम कोरोना से मिल करके लड़ पाएं। पहला, कोरोना से जुड़ी ज्यादा खबरें ना देखें, ना सुने। आपको जितनी जानकारी चाहिए आप पहले से ही जान चुके हैं। दूसरा, कहीं से भी अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपकी मानसिक स्थिति को ज्यादा कमजोर करती है। तीसरा,
दूसरों को वायरस से संबंधित सलाह ना दें, क्योंकि सभी व्यक्तियों की मानसिक स्थिति एक सी नहीं होती है। कुछ डिप्रेशन अर्थात अवसाद का शिकार भी हो जाते हैं, आपसे कमजोर होते हैं वो। चौथा, जितना संभव हो सके अच्छे सॉन्ग्स सुने, योगा करें, अध्यात्म करें, भजन करें और बच्चों को भी साथ में खिलाएं। परिवार के साथ बैठ करके आने वाले वर्ष के लिए फ्यूचर प्लानिंग्स करें, मतलब जितना हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं, गुड टाइम, क्वालिटी टाइम। पांचवा है, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर अच्छे से धोएं, सभी वस्तुओं की सफाई भी करें, किसी भी नव आगंतुक से 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाएं, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कहा गया है। छठा है, आपकी नकारात्मक सोच विचार की प्रवृत्ति डिप्रेशन बढ़ाएगी और वायरस से लड़ने की क्षमता कम करेगी। दूसरी ओर सकारात्मक सोच आपको शरीर और मानसिक रूप से मजबूत बनाकर किसी भी स्थिति में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रांग बनाएगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यह 7वां पॉइंट है, विश्वास रखें कि यह समय शीघ्र ही निकलने वाला है और आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप अब पॉजिटिव और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खुद भी पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी बनाइए, तभी हम कोरोना से मिलकर के लड़ सकते हैं। नहीं तो वाहियात चीजों के लिए समय बहुत है लोगों के पास, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह आपको ऐसे लोग ही दिखेंगे। आप सबका निशांत इन सब बातों के साथ विदा लेता है। पॉजिटिव एनर्जी भरिए, और अगर यह वीडियो ने आपके माइंड में भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार किया है तो वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिएगा। आपका निशांत सोनी आगे भी आता रहेगा। जय हिंद।